वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में जर्नल चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उस बुक से जितने भी क्वेश्चंस है मैं सॉल्व करते ही चला जाऊंगा। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस, यानी जो ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है ना, इसको आप क्या कीजिए, डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से रिकॉर्ड कीजिए या जर्नलाइजिंग कीजिए। राइट, तो बोलता है क्या ये सब आपका ट्रांजेक्शंस है। थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर जर्नल कहते किसको है। तो जर्नल एक बुक या रजिस्टर होता है जिसके अंदर जितने भी तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शंस होता है डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हुए चले जाते हैं। जर्नल के बारे में डिटेल्स जानना है, उसका वीडियो अवेलेबल है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जो जर्नल है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं। जो जर्नल का जो रजिस्टर है, बुक है, उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, 5। कितने कॉलम्स होते हैं, 5। डेट, पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। LF होता है लेजर फोलियो। LF क्या होता है, लेजर फोलियो। जब इसके बाद जर्नल के बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे लेजर, तो पेज नंबर लिखते हैं कि जो आपका एंट्री हुआ है उसको हम लोग लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो किस पेज में ट्रांसफ़र किए तो पेज नंबर लिखते हैं। तो लेजर का पेज नंबर LF में लिखते हैं और जर्नल का पेज नंबर आपका लेजर में लिखते हैं। वो आने वाले क्लास में जब मैं लेजर चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल्स बताऊंगा। तो डेट वाले कॉलम में डेट लिख देंगे, पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में डेबिट क्रेडिट। LF का बस कॉलम बनाना है, अभी आपको LF का बस कॉलम बनाना है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। और उसके बाद डेबिट अमाउंट और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब जब जर्नल एंट्रीज करेंगे कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम लोग जर्नलाइजिंग करेंगे या जर्नल एंट्रीज करेंगे तो बिजनेस के बुक्स में, किसके बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में, बिजनेस के अकॉर्डिंग सारा चीज़ सोच के हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। बिजनेसमैन से हमको कोई भी मतलब नहीं होगा। हम ये मान के चलेंगे कि एक बिजनेस है और उस बिजनेस का हम लोग क्या है, अकाउंटेंट है और हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग सोच के सारा काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोलता क्या है, ट्रांजेक्शंस में 2023 दिसंबर 1 बोलता है राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस कितना, 15,000। यानी राम मोहन कौन है, बिजनेसमैन है जो बिजनेस को स्टार्ट किया है आपका कितना पैसा लगा के, 15,000। मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा तो और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ना, ये मान लेते हैं आपका कौन है, ये आपका मान लेते हैं कौन है, आपका राम मोहन। ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, राम मोहन है। ठीक है, और ये आपका राम मोहन का क्या है, बिजनेस है। ये राम मोहन का क्या है, आपका बिजनेस है। ये राम मोहन का क्या है, ये राम मोहन का क्या है, बिजनेस है। तो ये जो राम मोहन है ना, ये जो आपका राम मोहन है बिजनेस में आपका कितना पैसा लगाया है, आपका 15,000। यानी बिजनेस में 15,000 रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है। यानी बिजनेस में क्या आ गया आपका, कैश। बिजनेस में क्या आ गया आपका, कैश। कितना आ गया, 15,000। अब सवाल उठता है कि हमको बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं सोचना है, हमको ये मान के चलना है कि ये बिजनेस है, बिजनेस का हम लोग क्या है, अकाउंटेंट हैं, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो बात समझ गए ना, तो ध्यान समझिएगा। तो बिजनेस में क्या आया, कैश। बिजनेस में क्या आया, कैश। और बिजनेस के अकॉर्डिंग सारी बातें सोचना है। कैश कौन सा अकाउंट है मेरा, रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और एक बात ध्यान सुन लीजिए, अगर आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नहीं जानते हैं, उसका एग्जांपल्स नहीं जानते हैं, गोल्डन रूल्स, डायमंड रूल्स नहीं जानते, तो वो सब पहले वीडियो देख लीजिएगा तब यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो मिस्टर जो आपका राम मोहन है बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश 15,000 लगा के। तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या आया, कैश।
कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस में कोई असेट्स आएगा उसको हम लोग अपने बुक्स में क्या करेंगे, डेबिट, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और देने वाला कौन है, राम मोहन, ध्यान से यहीं पे कॉन्सेप्ट है, देने वाला कौन है, राम मोहन। राम मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला व्यक्ति होगा उसे डेबिट करेंगे और जो देने वाला व्यक्ति होगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो बताइए बिजनेस के अकॉर्डिंग ये जो राम मोहन है पैसा पाने वाला है या देने वाला है, देने वाला है, तो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राम मोहन को क्या करेगा, क्रेडिट, क्या करेगा, क्रेडिट। और कायदा से देखा जाए साधारण शब्दों में तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन से अकाउंट, क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन से अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपका सोल ट्रेड का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, सोल ट्रेड, जहाँ पे मालिक का संख्या एक होता है, एक ही मालिक है ना, राम मोहन, तो बोलता है वैसा बिजनेस यानी सोल ट्रेड का बिजनेस है, उस बिजनेस में आपका जब मालिक का नाम से रिलेटेड हम लोग अकाउंट का खाता खोल सकते नहीं है। यानी बोलता है जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस का जो मालिक है उससे रिलेटेड हम लोग नाम का खाता नहीं खोल सकते हैं, यानी राम मोहन से अकाउंट को हम लोग खाता नहीं खोल सकते हैं। वहाँ पर कौन है, राम मोहन कौन है, मालिक है, ऑनर है, उसको एक स्पेशल वैल्यू देना है, तो राम मोहन के जगह पे हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल। वो वर्ड क्या है मेरा, कैपिटल। और कैपिटल एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम मोहन को ही। कैपिटल एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम मोहन को ही। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कैपिटल, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम मोहन को ना। लेकिन बोलता क्या है कि राम मोहन का अकाउंट उसका बिजनेस में उसी से रिलेटेड खाता खोला नहीं जा सकता है, ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपका लेखांकन सिद्धांत है उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले बढ़िया से लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम मोहन, जो भी बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम होगा वो लिख दिए राम मोहन, राम मोहन है ना, राम मोहन हो गया। फिर 5 कॉलम्स बना लीजिए, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब देखिए कैसे करेंगे, डेट वाले कॉलम में डेट, तो यहाँ पर लिखेंगे 2023, क्या लिखेंगे 2023, उसके बाद क्या लिखेंगे दिसंबर, क्या लिखेंगे दिसंबर 1, ठीक है। तो आपका बिजनेस में क्या आया, कैश, रियल अकाउंट, आपका डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, राम मोहन, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, लेकिन मालिक का नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वर्ड क्या है मेरा, कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना से स्टार्ट किया, 15,000 से, तो कैश वाला में भी 15,000 और आपका कैपिटल वाला में भी 15,000, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, जनरलाइजिंग कर दिया, इंटरेस्ट पास कर दिया। अब सुनिए यहाँ पे जब इंटरेस्ट पास कर देंगे तो एक और चीज़ आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन, क्या बोलते हैं, नरेशन। ये जो आपका एंट्री हुआ है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 21 इसका एंट्री हुआ बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो ये जो एंट्री हुआ है इसी को सेंटेंस के फॉर्म में दूसरे शब्दों में हमको लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं, नरेशन, क्या बोलते हैं, नरेशन। अब बहुत सारा जो आपका बिहार बोर्ड का या हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सर इंग्लिश में लिखना मुझे नहीं आता है, इंग्लिश में लिखना मुझे नहीं आता है, ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है ये बिजनेस स्टार्ट होने का एंट्री है, मुझे इंग्लिश के फॉर्म में लिखना नहीं आता है, सेंटेंस के फॉर्म में लिखना नहीं आता है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट्स हूँ। तो वहाँ पर भी क्या एक कॉन्सेप्ट है, बात को समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसे ब्रैकेट देंगे और पहला वर्ड लिख देंगे बीइंग, पहला वर्ड क्या लिख देंगे, बीइंग। और ये जो सेम सेंटेंस है ना, ये सेम सेंटेंस है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ये जो पहला वर्ड लिख देंगे बीइंग, और जो सेम ट्रांजैक्शन या सेम सेंटेंस है उसको उतार देंगे, बस सेंटेंस के फॉर्म में मेरा क्या हो जाएगा, आपका लिखा जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे राम मोहन स्टार्टेड, क्या लिखेंगे, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या लिखेंगे, कैश, विथ क्या लिखेंगे, कैश। कितना से, तो 15,000, तो चलिए 15,000 भी दे दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गया, सॉरी आपका नरेशन क्या हो गया, बीइंग राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अगर आपको नरेशन लिखने नहीं आता है तो पहला वर्ड लिख दीजिएगा बीइंग और सेम सेंटेंस उतार दीजिएगा, ये आपका नरेशन लिखा जाएगा। ये जो आपका एंट्री हुआ ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। तो जो मतलब एंट्री अगर नहीं समझ पाएगा मान लेते 2 मिनट के लिए, तो आपका सेंटेंस पढ़ के समझ जाएगा कि अच्छा राम मोहन बिजनेस स्टार्ट किया है, उसी का एंट्री किया गया है। तो आई होप बातों को आप समझ गए होंगे। तो ये पहला हो गया जी। उसके बाद दिसंबर 4, उसके बाद कौन है आपका दिसंबर 4 तारीख को देखिए क्या एंट्री होगा, ध्यान से बोलता क्या है, बाउथ गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, कितना 5000, यानी मोतीलाल से सामान खरीदा, कितने का खरीदा 5000 का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सामान खरीदा किससे, मोतीलाल से, लिख दिया ना। और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है कि मोतीलाल से नगद खरीदा या उधार। तो जब सामान खरीदा किससे खरीदा इस बात का जिक्र रहे और कैश क्रेडिट का जिक्र ना रहे तो इसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऐसा रूल्स है। तो बिजनेस में क्या आएगा, बिजनेस में क्या आएगा देखिए, अब मान लेते हैं क्या है, बिजनेस है, बिजनेस क्रॉनिक सोच रहा है ना, और ये मान लेते कौन है मोतीलाल, ये कौन है आपका, ये कौन है आपका मोतीलाल है, ठीक है। तो मोतीलाल से सामान खरीद के लेकर आया, तो बिजनेस में क्या आया, गुड्स, बिजनेस में क्या आया गुड्स, और देने वाला कौन है, मोतीलाल, देने वाला कौन है, मोतीलाल। तो मोतीलाल कौन सा अकाउंट हो गया मेरा, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, और बिजनेस में क्या आया गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो अगर हम चाहें तो इसका एंट्री लिख सकते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल से अकाउंट, क्या लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल से अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, मोतीलाल, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन गुड्स लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम सामान खरीदे हैं ना तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड लिखेंगे परचेजेस, क्या लिखेंगे, परचेजेस। गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए सुंदर और अति सुंदर में कौन अच्छा होता है, अति सुंदर। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल लिखेंगे तो वो सुंदर हुआ, लेकिन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल लिखेंगे तो वो अति सुंदर हुआ। तो हम लोग अति सुंदर वाला बात करेंगे। तो जब सामान खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड यूज करेंगे, सामान खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे, सामान खरीदेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस। आप चाहें तो गुड्स अकाउंट डेबिट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, और किससे खरीदा है, मोतीलाल से, तो लिख देंगे मोतीलाल अकाउंट, मोतीलाल अकाउंट, ठीक है जी। कितने का खरीदा है देख लीजिए 5000, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना 5000, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा 5000, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये परचेजेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, परचेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, परचेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ध्यान सुनिएगा, परचेजेज क्या है, आप जब सामान खरीदे तो एक तरह से क्या हुआ, एक्सपेंसेज, सामान को आपने खरीदा तो एक तरह से क्या हुआ, एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज लॉसेस, प्रॉफिट इनकम गेन से रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट्स होता है उसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो परचेजेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे परचेजेस किए हैं तो एक्सपेंसेज हुआ है ना, तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट उसके तहत क्या करेंगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, अब मोतीलाल देने वाला है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग बोलेंगे इसका नरेशन लिखना है, तो पहला वर्ड क्या लिख देंगे, बीइंग, पहला वर्ड क्या लिख देंगे, बीइंग, और सेम सेंटेंस उतार दीजिए। अगर आपको नरेशन लिखना नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, बाउथ गुड्स, क्या लिखेंगे, बीइंग बाउथ गुड्स, बीइंग बाउथ गुड्स, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम, बीइंग बाउथ गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग बाउथ गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, बीइंग बाउथ गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, सेम सेंटेंस क्या किया मैंने उतार दिया, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर दिए, तो ये मेरा हो गया ना कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल। तो ये जो आपका एंट्री किया तो सेंटेंस के फॉर्म में समझ गया कि बाउथ गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, अच्छा मोतीलाल से सामान खरीदा उसी का एंट्री किया गया है, ठीक है। अब हो गया जी 4 तारीख हो गया, फिर कितना तारीख है आपका 8 तारीख, कहाँ तक 8 तारीख, ठीक है। 8 तारीख को देखिए क्या बोलता है आपका, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। देखिए सामान बेचा किसको, मूलचंद को, नगद बेचा उधार बेचा इस बात का जिक्र नहीं है, तो इसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सामान किसको बेचे हैं, मूलचंद को, मूलचंद पाने वाला, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, गुड्स जाएगा, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर इसका एंट्री करना चाहे तो क्या हो सकता है, मूलचंद
अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्या होगा, मूलचंद अकाउंट डेबिट टू आपका गुड्स अकाउंट। लेकिन गुड्स के जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेल्स। खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड यूज करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स। आप चाहे तो गुड्स वर्ड भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सामान बेचा तो पाने वाला कौन हो गया, मूलचंद ना, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एंट्री पास करेंगे मूलचंद अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, मूलचंद अकाउंट डेबिट। और टू गुड्स लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, सेल्स। कौन सा, सेल्स। तो मूलचंद कितना है आपका अमाउंट देख लीजिए 1500, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 1500, और यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 1500, ठीक है। अब देखिए मूलचंद तो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। सामान बेचे हैं तो क्या हुआ है, इनकम। सामान बेचे तो क्या हुआ, इनकम। और इनकम प्रॉफिट गेन्स होगा तो नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद इसका भी क्या लिखेंगे, नरेशन। इसका भी क्या लिखेंगे, नरेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बिंग सोल्ड, क्या लिखेंगे, बिंग सोल्ड गुड्स टू, बिंग सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, ठीक है। बिंग सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। अगर आपको नरेशन लिखने नहीं आता है, सेम क्या करें, पहला वर्ड बिंग लिखे और सेम लिख दे, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू मूलचंद का भी एंट्री मैंने पास कर दिया, मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद कौन है, 10 तारीख। 10 तारीख को क्या हुआ है, 10 तारीख को आपने क्या दिया, वेजेस। वेजेस क्या है आपका, मजदूरी है, एक्सपेंसेज है। तो वेजेस नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। और वेजेस देंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चलिए लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देते हैं हम लोग, कैश अकाउंट, ठीक है। वेजेस नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कितना हो गया आपका 200, तो लिख देते हैं कितना यहाँ पर 200, और यहाँ भी कितना लिख देते हैं हम लोग 200, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए इसको भी क्या करें, नरेशन लिख देते हैं। इसको भी क्या करते हैं, नरेशन। पहला वर्ड बिंग और सेम सेंटेंस लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, वेजेस पेड, वेजेस पेड, हो गया जी। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है, लास्ट वाला कौन है आपका, 15 तारीख। रेंट पेड टू महेश, रुपीस कितना 350। अब यहीं पर क्या है, नहीं सॉरी, एक और ट्रांजेक्शन ऊपर में, ये वाला 13 तारीख, 13 तारीख वाला छूट रहा है। 13 तारीख वाला बोलता है परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज, कितना 750। मतलब आपने साइकिल खरीदा है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में क्या आएगा, साइकिल। और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। साइकिल खरीदा है तो बिजनेस में क्या आएगा, साइकिल। और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। साइकिल रियल अकाउंट असेट से, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश। 13 तारीख वाला यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए 13 तारीख वाला क्या लिख देंगे, ये वाला है ना, तो लिखेंगे साइकिल। साइकिल खरीदा है ऑफिस के लिए, मतलब बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में साइकिल आया, तो साइकिल अकाउंट डेबिट टू, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया 750, कितना हो गया 750, और ये भी कितना हो गया आपका 750। तो चलिए इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं बिंग परचेज्ड, बिंग परचेज्ड अ साइकिल, ठीक है। आप पूरा लिख दीजिएगा, जगह कम इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, तो आप पूरा क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो साइकिल आया, असेट्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश बिजनेस से जाएगा क्योंकि साइकिल खरीदे तो कैश देना पड़ेगा, तो कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो गया, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक और बचा है कौन, रेंट पेड टू महेश। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम, कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम, एक्सपेंसेज किसको दे रहे हैं या इनकम किससे मिल रहा है, नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। एक बार फिर से, कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम, एक्सपेंसेज का भुगतान आप किसको कर रहे हैं, राम श्याम गोपाल मोहन किसको कर रहे हैं, या कोई भी इनकम आपको किससे मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता है। हम लोग एक्सपेंसेज या इनकम का खाता खोलेंगे, तो यहाँ पे रेंट आप किसको पेड कर रहे हैं, महेश को, तो हमको महेश से कोई भी मतलब
नहीं होगा, ठीक है। महेश का खाता नहीं खुलेगा। हम किस पे खर्च कर रहे हैं? रेंट पे। तो रेंट नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, तो रेंट को करेंगे डेबिट और बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पर क्या इंटू जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या है 15 तारीख में, 15 तारीख में लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे हम लोग? रेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा? कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 350, 350 और ये भी कितना हो गया मेरा? 350। इसका भी नरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका भी नरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बीइंग लिख देंगे और सेम लिखेंगे रेंट, क्या लिखेंगे? रेंट पे टू, कौन है? महेश, ठीक है। और पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक मैंने सारा काम कर लिया और फाइनली क्या करेंगे हम लोग? इसको जोड़ देंगे। फाइनली क्या कर देंगे हम लोग? इसको जोड़ देंगे और मेरा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो 15 हो गया 20, 20,000, 21,500, 21,500, 21,700, 21,700 प्लस 750 प्लस 350, ठीक है। 22,800 टोटल कितना आ गया मेरा? जर्नल का टोटल कितना आ गया? 22,800 और ये भी कितना हो गया मेरा? 22,800। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। एक क्वेश्चन मैंने क्या किया है? पूरा आपको बताया है कि आपका एंट्री, नरेशन सब लिख के बताया है। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरीका से बनाएंगे, एकदम पूरा बढ़िया से नरेशन के साथ, डेट पार्टिकुलर सब कुछ बढ़िया से, रुपीज़ का सैम्बल, टोटल। और एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैंने देखिए एक डबल लाइन खींचा है ना, ये क्लोजिंग का साइन होता है। जहाँ पे आप टोटल करेंगे ना तो वहाँ पे एक आप क्या करेंगे? डबल लाइन खींचेंगे। ये क्लोजिंग का क्या होता है? आपका साइन होता है, ठीक है। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस, मतलब जो ट्रांजेक्शंस है इसको क्या कीजिए? जर्नलाइजिंग कीजिए, ठीक है। और आपका 2023 का अप्रैल का ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपका बिजनेसमैन का नाम नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, इसमें आपका बिजनेसमैन का नाम नहीं है। तो देखिए कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन नंबर 2, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, और कोई ना कोई तो नाम होगा ना, नहीं दिया हुआ तो ऐसे लाइन खींच के छोड़ देंगे। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्वेरी। अब क्या करेंगे? जो ट्रांजेक्शंस है इसके सहायता से जर्नलाइजिंग करते चले जाएंगे। तो बोलता है 2023 मैंने लिख दिया है अप्रैल 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? अप्रैल 2 तारीख, ठीक है। अप्रैल 2 तारीख को देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है अ मर्चेंट, मतलब मर्चेंट मतलब व्यापारी। बोलता है एक व्यापारी स्टार्टेड बिजनेस रुपीज़ कितना? 10,000, मतलब एक आपका मर्चेंट है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो 10,000 रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो हम लोग बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, हमको मान के चलना है कि बिजनेस है, बिजनेस का हम अकाउंटेंट है, हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे जर्नलाइजिंग करेंगे, तो सब कुछ बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है। तो व्यापारी 10,000 रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आया? कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर देख लीजिए कैश, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेसमैन का नाम लिखते नहीं है, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं। वर्ड मेरा क्या है? कैपिटल। क्या है? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के समय राम, श्याम, गोपाल, मोहन किसी के द्वारा भी अगर पैसा लगाया गया, बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, व्यापारी या बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड लिखते हैं। वर्ड मेरा क्या है? कैपिटल। कैपिटल एक्चुअली बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत। तो आपका कितना हो गया? 10,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 10,000, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग?
10,000। ठीक है जी। अब देखिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, मैंने नरेशन क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। क्या लिखेंगे? बीइंग, पहला वर्ड क्या लिखेंगे? बीइंग, और सेम सेंटेंस क्या करेंगे? उतार देंगे। तो क्या होगा? ब्रैकेट में बीइंग अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हो गया पहला वर्ड बीइंग, और सेंट जो आपका ट्रांजेक्शन है इसको क्या करेंगे? कॉपी और पेस्ट कर देंगे। हो गया। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, टाइम को बचाऊंगा। अब होता है क्या है? अप्रैल 2, फिर अप्रैल 2 ही आ गया ना, फिर क्या आ गया आपका? अप्रैल 2। अप्रैल 2 में देखिए क्या बोलता है? डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज कितना? 4,000। अरे बिजनेस से पैसा निकाल के कहाँ डिपॉजिट किया है? बैंक में। तो बैंक पाने वाला, बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस से क्या जाएगा मेरा? कैश, आपका कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना हो गया? देख लीजिए 4,000। कितना हो गया? 4,000। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कितना? 4,000। और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग? 4,000। इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 4,000। बस पहला वर्ड बीइंग लिख के सेम सेंटेंस क्या करना? उतार देना है। फिर कितना तारीख है? 5 तारीख। अब कितना तारीख है? 5 तारीख। 5 तारीख तो देखिए क्या ट्रांजेक्शन हुआ है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से उधार सामान खरीदा। बिजनेस में क्या आया? गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। देने वाला कौन है? राम। पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन गुड्स लिखेंगे उससे ज़्यादा अच्छा कौन रहेगा? परचेजेस। सामान खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड यूज करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स। ठीक है, परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, खरीदे हैं तो खर्चा हुआ है बिजनेस के लिए। ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर क्या लिखेंगे? परचेजेस। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदे हैं? उधार खरीदे। किससे? राम से। तो राम पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो लिखेंगे टू राम से अकाउंट। ठीक है जी। कितना हो गया आपका? 4,000। तो ये भी लिख देते हैं 4,000, और ये भी कितना हो गया मेरा? 4,000। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 5 तारीख हो गया ना। 6 तारीख को बोलता है पेड कैश टू मोहन। मोहन को पैसा दिया, तो पाने वाला कौन है? मोहन। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। और कैश दिए हैं तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो जाएगा? मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर 6 तारीख है ना, 6 तारीख। ठीक है, लिखेंगे क्या? कैश पेड टू मोहन। तो लिखेंगे मोहन, क्या लिखेंगे? मोहन्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे हम लोग? कैश अकाउंट। मोहन से अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। कितना? 500। तो यहाँ पर लिख देंगे 500, और यहाँ भी कितना लिख देंगे? 500। इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में पहला वर्ड लिखेंगे बीइंग, और लिखेंगे क्या? पेड कैश टू मोहन 500, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हो गया नरेशन। उसके बाद 10 तारीख। उसके बाद 10 तारीख। 10 तारीख को बोलता है कैश सेल्स। आपने नगद सामान बेचा, तो सामान बेचा है तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। और बिजनेस से क्या जाएगा? गुड्स, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स लिखेंगे चलेगा, लेकिन गुड्स की जगह पे सामान बेचे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुड्स में लिखेंगे चलेगा, लेकिन सेल्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो एंट्री क्या हो जाएगा मेरा? एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा? सेल्स अकाउंट। ठीक है, आप चाहे तो गुड्स भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कैश आ रहा बिजनेस में, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सामान बेचे हैं तो इनकम हुआ है, और इनकम प्रॉफिट अगर हुआ है नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 1,000। तो लिख दीजिए 1,000, और यहाँ भी कितना लिख दीजिए? 1,000। ठीक है, अगर आप इसका भी नरेशन लिखना चाहें कैसे होगा? ब्रैकेट में बीइंग कैश सेल्स रुपीज 1,000, ब्रैकेट बंद कर देंगे। बस हो गया। पहला वर्ड बीइंग और सेम ट्रांजेक्शन जो क्या करेंगे? लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे, नरेशन बन जाएगा। 10 तारीख के बाद कितना तारीख है? 15 तारीख। कितना तारीख है? 15 तारीख। देखिए 15 तारीख को क्या बोलता है, ध्यान से। 15 तारीख को क्या बोलता है? बोलता है गुड्स सोल्ड टू सोहन 2000। सामान बेचा, किसको बेचा? जिक्र कर दिया।
लेकिन कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं किया। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिए, सामान बेचा किसको बेचा बता रहा है और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं कर रहा है कि उधार बेचा या नगद, तो हम लोग उसको एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट। तो पाने वाला कौन है? सोहन। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो लिखेंगे क्या? सोहन्स। क्या लिखेंगे? सोहन्स है ना, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? सोहन्स अकाउंट डेबिट। और सामान बेचा है ना तो सेल्स वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हुआ है, इनकम प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट उसके तहत क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दिए। तो आपका सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो गया? 2000। तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे? 2000। यहाँ भी कितना लिख देंगे? 2000, ठीक है। उसके बाद कितना तारीख है? 20 तारीख, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को देखिए क्या हुआ है, बोलता क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, रुपीज़ कितना? 6000। गणेश से मिला कितना? 6000। तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। देने वाला कौन है? गणेश। पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास कर लेंगे? देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे? कौन है आपका? गणेश। तो लिखेंगे गणेश, गणेश, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट कितना हो गया आपका? देख लीजिए 6000। तो लिख लीजिए यहाँ पर 6000 और यहाँ भी कितना लिख लीजिए? 6000। उसके बाद इसका भी नरेशन लिखेंगे तो बिंग लिख देंगे, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश रुपये 6000, ब्रैकेट बंद कर देंगे, नरेशन बन जाएगा। उसके बाद देखिए 25 तारीख, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा है। बिजनेस में क्या आएगा? गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। बिजनेस से क्या जाएगा? कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुड्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना लिखेंगे? 25 तारीख। कौन सा लिखेंगे? परचेजेस। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो गया जी? देख लीजिए 2000 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2000, यहाँ भी कितना लिख दीजिए? 2000। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, खरीदे तो एक तरह से एक्सपेंसेज हुआ है। नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, तो मैंने परचेजेस को डेबिट किया। आप यहाँ पे गुड्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कौन सा तारीख है? 30 तारीख। इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 2000। उसके बाद कितना है? 30 तारीख। जगह का कमी है ना, लिख देंगे यहीं पे 30 तारीख। 30 तारीख को क्या बोलता है? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। तो आपके बिजनेस में क्या आया? कैश। देने वाला कौन है? बैंक। बैंक पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, एंड एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी हम सब गोल्डन रूल्स के तहत आपको बताते जा रहे हैं। जहाँ पे गोल्डन रूल्स काम नहीं करेगा वहाँ पे डायमंड रूल्स अप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? टू क्या हो जाएगा मेरा? बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 1000। तो लिख दीजिए 1000, और यहाँ भी कितना लिखिए? 1000। इसका एडिशनल बनाएंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट में बीइंग विड्रू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज़ 1000। उसके बाद एक और है, बस लास्ट यहीं पे लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। पेड रेंट, रेंट दिया, रेंट खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। रेंट देंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंट्री क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना जी? 100। कितना है? 100। तो यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग? 100। इसका क्या होगा नरेशन? बीइंग पेड रेंट रुपीज़ 100 हो गया जी। तो इस तरह से सारा जो ट्रांजेक्शन्स था उसका मैंने जर्नलाइजिंग जर्नल के बुक में 5 कॉलम्स में कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनली इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ भी लेते हैं, क्या दिक्कत है? आपका 10,000, 14, 18 हो गया ना, 19, 19,500, 19,500, 2,000, कितना हो गया आपका? 21,500, 21,500, 6,000 हो गया ना, 27,500, 27,000 आपका कितना हो गया? 30, 3 हो गया तो 30,500, 1 हो गया 600, यानी 30,600 हुआ। कितना हुआ आपका? 30,600। टोटल जर्नल कितना हुआ? 30,600। 30,600 कितना हो गया?
30,600। तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। सब प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड, जर्नल चैप्टर से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हैं बुक एडिशन 2025-26 वाला, उस बुक से सभी का सोल्यूशन मैं धीरे धीरे अपलोड करते चला जाऊंगा। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।